सिर्फ जात के बीच में नहीं, बल्कि हर जगह है। और फिर मनुष्य की फितरत होती है हर जगह भेदभाव करता रहे। इस दुनिया में बाला जैसे कई लोग हैं जो अपनी पत्नी को खुद से नीचा समझते हैं। अगर संसार में सिर्फ बाला या उसकी पत्नी को मान लो तो बाला ऊंची जाति का हो गया और उसकी पत्नी नीचे जाति की। लेकिन ये सब खत्म होना चाहिए। सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए, सबको समान समझना चाहिए। पता नहीं ये कैसे होगा, लेकिन होना चाहिए। चाहे वो कानून करे, चाहे कोई आंदोलन करे या संस्कार करे, कोई कुछ और करे, लेकिन होना चाहिए। देखो बेटा, मैंने अपने पूरे जीवन में हिमाबाई को खुद से कभी कम नहीं माना, ना ही समझा। जीजाबाई के और मेरे संबंध व्यक्तिगत रूप में चाहे जैसे भी हो, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में मैं उसे कभी खुद से कम नहीं माना, ना ही समझा। उसी तरह तुम भी रमा को कभी खुद से कम नहीं मानना, ना ही समझ रही। जैसे तुम सबको सारी बातें समझाते हो ना, उसी तरह ये बात भी समझाना कि सबको समान समझना चाहिए, सबको। मुझे ऐसा लगता है बाबा, बात समान समझने से ज्यादा समानता के अधिकार की है। आगे अगर कभी मौका मिला ना तो मैं लिखूंगा, इस समानता के अधिकार के बारे में जरूर लिखूंगा बाबा। लीजिए, लिखिए इसमें, ताकि जब आप किताब लिखेंगे तो कुछ भूल ना जाए। साहेब मेरे भीमराव। लिख लो बेटा। जब ये दुनिया हमारी लिखी हुई किताब पढ़ेगी तो हम पूरे परिवार वाले इस बात पर गर्व करेंगे कि उस किताब का निर्माण कई वर्षों तक हमारे सामने हुआ। रमा, ये खाना लो बेटा, सरला को खिला देना। लो। धन्यवाद अम्मा। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव। पता नहीं भीम जो बचपन से लिखता है वो दुनिया तक कभी पहुंचेगा या नहीं, लेकिन पहुंचना चाहिए। इस
इसलिए नहीं कि मेरे बेटे ने लिखा है ये, बल्कि इसलिए क्योंकि भीम जो जो लिखता है उसके अमल करने से दुनिया ज्यादा अच्छी और खूबसूरत बनेगी। तूने मेरे पढ़ाई लिखाई पर पानी फेर दिया, मेरे संस्कारों पर पानी फेर दिया। मैंने तुम्हें यही सिखाया था कि तू बहू पर हाथ उठाए। अब दोनों के लिए लड़ोगे। क्या हुआ अगर बाहर के लोगों के साथ साथ घर वालों से भी लड़ाई लड़नी पड़े? अब इस घर से भाभी तब तक नहीं जाएंगी जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलता। ये बर्दाश्त नहीं होगा। भीम और बाबा को ये समझना होगा कि ये मेरे परिवार का मामला है और मेरा परिवार उनका परिवार नहीं है। बिल्कुल सही बात कही तुमने। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और ये भीमराव, रमा और राम जी तुम्हारे और हमारे दोनों के दुश्मन हैं। तो हम दोनों दोस्त हुए ना, इसलिए हम लोग मिल जाते हैं और थाने चलकर उन सब के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाते हैं। वैसे भी हमने सुना है कि भीमराव कानून बहुत करता है। वैसे तुम्हारी हैसियत तो नहीं है कि तुम हमारे साथ भी खड़े हो सको, पर तुम्हारे और हमारे दोनों के फायदे के लिए हमारा एक होना बहुत जरूरी है। ठीक है, हो जाते हैं, मिला लेते हैं हाथ। चलिए। क्यों, क्या हुआ? अभी तो साथ मिलने की बात कर रहे थे। उससे हाथ मिलाने में तकलीफ हो रही है, इसीलिए हमारे एक होने की तो बात ही छोड़िए। और दूसरी बात, भीमराव मेरा भाई है, रमा मेरे भाई की पत्नी है और राम जी मेरे बाबा है, दुश्मन नहीं। इसलिए आप लोग अपना देख लीजिए, मैं अपना देख लूंगा। तो सवाल रहा हैसियत का, वो तो फिलहाल आप दोनों की मुझसे भी कम है, क्योंकि आप दोनों आए हो मेरे पास मदद मांगने। मैं नहीं आया था आपके पास। ए बाला, ज्यादा बोलोगे ना तो यही पटक के मारेंगे। पटकना तो दूर, हिम्मत है तो हाथ लगा कर दिखा। अभी तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाते हैं। चल। अरे आइंदा ऐसी गलती मत करना। तुम दोनों अपना देख लो, मैं अपना देख लूंगा। मुझे पता है सुबह क्या करना है। इसकी हिम्मत तो देखो। आप ये खाना खा लीजिए, मैं और एक थाली लाती हूँ। हाँ? नहीं रमा, दूसरी थाली मत लाओ, हम दोनों एक थाली में ही खा लेंगे। आखिर हम दोनों एक जैसे ही तो हैं, दोनों ही अपने पति से प्रताड़ित, दोनों ही लाचार और दोनों ही तुमसे मदद मांगने वाली कमजोर। हाँ रमा, तुम रुको और हमसे बातें करो। हमें तुमसे बात करके बहुत हिम्मत मिलती है, अच्छा लगता है तुमसे बात करना। तुम यहीं रुको। अब तक आप दोनों चाहे जैसे थे, लेकिन अब से आप दोनों योद्धा है, अपने अपने हक की लड़ाई लड़ने वाली योद्धा। अब युद्ध और योद्धा की बातें खत्म हो गई हो तो जाकर रोटी बना दो। ठीक, बनाती हूँ। जिसकी खुद की औकात इतनी हो तो कोई कहे रोटी बना दे तो रोटी बनाने चल दे, वो तुम्हारी औकात कैसे बढ़ाएगी? हाँ? खाना मांग कर लाई है ये, खा लो दोनों और फिर सोचो। इस रमा के चक्कर में
तुम दोनों का अपने अपने पति से रिश्ता ना टूटे।